तो पट आने की प्रायिकता बताओ। तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार ही है, दो बार नहीं है। तो एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये आएंगे दो ऑप्शन। तो कुल परिणाम कितने होंगे इसमें? दो। या तो पट्टा आएगा या चित्त आएगा। तो कुल परिणाम को हम लिखते हैं NSC। तो ये हैं दो, और ना NA NS कुल परिणाम है। अब ये कह रहा है पट आने की प्रायिकता बताओ। तो A का मतलब है पट आना, सिक्के पर पट आना। ये A का मतलब है। तो संभावित परिणाम क्या होगा? संभावित परिणाम होंगे, इसको हम NA बोलेंगे। तो संभावित पट्ट तो एक ही आएगा, एक ही पट्ट है दो में से। तो पट आने की प्रायिकता, तो सिक्के पर पट आने की प्रायिकता लिख दो। सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, सिक्के पर पट्टा आने की प्रायिकता, इसको PA से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ NA/NS ऐसे लिख दो, या यहाँ लिख देना संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ये संभावित परिणाम है और ये कुल परिणाम है। तो 1/2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक थैला है, एक थैला है, उसमें ना कितने कितने सफेद, एक सफेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। थैला है तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? सफेद गेंद एक है, सफेद गेंदों की संख्या एक और लाल गेंदों की संख्या भी एक है और काली गेंदों की संख्या भी एक है। और कुल गेंद कितनी हो गई? 3। कुल गेंदों की संख्या, ये भी ज़रूरत है हमें, कुल गेंदों की संख्या हुई 3, ठीक है। तो ये कह रहा है किसकी प्रायिकता पूछी है इसने पूछी है, प्रायिकता पूछी है हमें लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो लाल गेंद एक है और कुल गेंद इतनी है, तो 1/3 आएगा। तो लिख दो लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, लाल गेंद आने की प्रायिकता यानी लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या ऐसे भी आप लिख सकते हो, बटे कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदें हमारे पास एक और कुल गेंदें 3, तो 1/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल से सवाल है। चलो आगे वाला सॉल्व एग्जांपल देखिए, सॉल्व एग्जांपल 7। सॉल्व एग्जांपल 7 क्या कहता है? 7 कहता है एक पांचे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो पांचे को एक बार उछालने पर, पांचे को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट लिखते हैं इसको, प्रतिदर्श समिष्ट जो हमें दिखाई देता है,
एस। ये देखो 5 पे दिखाई 1 2 3 4 5 6 दिखाई देंगे। 5 को एक बार उछालेंगे इतने ऑप्शन आएंगे। तो कुल परिणाम कितने हमारे पास? कुल परिणामों की संख्या है भाई, कुल परिणामों की संख्या तो 6। अब वो ये कह रहा है 5 या 5 से अधिक, 5 से छोटी या उसके बराबर, 5 से छोटी या उसके बराबर तो ये होंगी, 5 से छोटी 5 के बराबर तक, तो ये ए है। तो संभावित परिणाम कितने होंगे? संभावित अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या, ऐसे प्योर हिंदी में लिख लो भाई। ये 5 है, 5 से छोटी या 5 के बराबर तक, तो बस इसकी प्रायिकता निकाल दो। तो प्रायिकता आएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने? 5 और कुल है 6, तो 5/6 ऐसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। जिसकी प्रायिकता निकालते हैं वो ऊपर और कुल नीचे, तो जिसकी भी प्रायिकता आपको निकालनी है उसका ऊपर संख्या बटे कुल संख्या। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, ये 7 है, तो 8 देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। 8वां उदाहरण देख लो। उदाहरण 8 में कह रहा है ये अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी 52 पत्तों की गड्डी है, तो कुल परिणाम है 52। 52 पत्तों की गड्डी है, तो कुल परिणाम तो 52 हो गई। और ये कह रहा है बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो एक गड्डी में कितने बादशाह होते हैं? तो बादशाहों की संख्या, बादशाहों की संख्या होती है 4। तो प्रायिकता निकालेंगे, तो बादशाहों की संख्या बटे कुल संख्या। बादशाहों की संख्या बटे कुल संख्या, ऐसे लिखा जाएगा। तो बादशाह 4 और कुल है 52, तो 4 से इसको काट देंगे, 13 चौके 52 होती है, तो 1/13 ये आंसर आएगा। अब इसको अच्छी तरह से देख लो, आपको ये मालूम होना चाहिए बादशाह बेगम इक्का क्या होते हैं। तो यहाँ देखो कुल 52 पत्ते होती हैं, इसमें 4 तरह के पत्ते होती हैं। ये पान, ईंट, और ये चिड़ी, और ये हुक्म, ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, और सब 13 होते हैं। ये भी 13 है, ये भी 13, और ये भी 13 होती हैं, ये भी 13 होती हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद में 10 के बाद गुलाम बेगम बादशाह। ये सब में यही कैटेगरी चलती है। ठीक है, तो ये और ये तो लाल होती हैं, और ये वाले काले होती हैं। तो ये सिस्टम है। अब इसमें ये पूछ रहा है गुलाम आने की प्रायिकता, तो एक गुलाम यहाँ होगा बादशाह, एक बादशाह इस पे होगा, और एक बादशाह यहाँ भी हो सकता है, और एक बादशाह यहाँ भी हो सकता है। 4 बादशाह होंगे, तो 4 बटे कुल कितना है 52, तो 4/52 1/13। तो ऐसे ये आंसर आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद। उदाहरण 9 हमारे पास, वो कह रहा है 2 खिलाड़ी राम और श्याम एक शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। शतरंज का मैच है, शतरंज
का मैच। देखो शतरंज का जो मैच होता है उसमें 2 ही प्लेयर होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और राम के जीतने की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता दे रखी है हमें। राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5। देखो 2 ही प्लेयर हैं, ये समझ लो। एक प्लेयर ये तो राम है और ये है श्याम। अब ये जीतेगा तो ये हारेगा, ये जीतेगा तो ये हारेगा। तो राम के जीतने की प्रायिकता यानी श्याम के हारने की प्रायिकता। क्यों? क्योंकि 2 ही खिलाड़ी हैं, ज़्यादा खिलाड़ी हैं कहाँ। तो राम जीतेगा तो श्याम हारेगा और श्याम जीतेगा तो राम हारेगा। तो राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है। तो वो ये कह रहा है श्याम के जीतने, वो कह रहा है श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता, तो हमने आपको बताया था ये श्याम के हारने की प्रायिकता आई, तो श्याम के जीतने की आएगी तो 1 - 4/5। तो ये आएगा एलसीएम 5, तो ये आएगा 5 - 4 यानी 1/5। ऐसे देख लो आप, श्याम राम मैच जीता तो श्याम हारा, तो श्याम के हारने की प्रायिकता ये है, तो जीतने की ये होगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको सूत्र बताया था, किसी की ए के जीतने की प्रायिकता और ए के हारने की प्रायिकता, इसका आंसर 1 होता है। अब मान लो आप इसके हारने की प्रायिकता निकाल रहे हो तो 1 में से जीतने की ये प्रायिकता आप घटाओगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे। तो यहां देखिए प्रतिदर्श समिष्टि, एक सिक्के को 1 बार उछाला तो हेड टेल आएगा और इनटू दूसरी बार उछालेंगे तो हेड टेल आएगा। अब इसका आप गुणा करो, एच का यहाँ और यहाँ, तो ये आएगा हेड हेड और हेड टेल, और टी का यहाँ और यहाँ तो टेल हेड और टेल टेल, ये आएगा। तो कुल परिणाम कितने आए? 4। कुल परिणाम इसमें आ गए भाई 4। अब ये कह रहा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताओ। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो ए है ना, माना ये कम, ए है ना इंडिकेट कर रहा है कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त, इसको प्रदर्शित कर रहा है ये ए। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो यहां देखो एन ए क्या होगा, ये सब अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? ये कम से कम एक चित्त, तो ये 2 भी शामिल होगा उसमें, तो 3 होंगे। यहां से देख लो, एक भी चित्त नहीं, ये 0 चित्त, और ये 1 चित्त, और ये भी 1 चित्त, ये 2 चित्त। तो ये कह रहा है कम से कम एक चित्त, यानी ऊपर से यहाँ तक एक चित्त, तो 3 है ये। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो अब पी ए का मान पूछा है, तो आप NA/NS लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये NS है। तो ये आएगा भाई 3/4, इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो, इसका लास्ट उदाहरण एक और रह गया इसमें,
तो लास्ट उदाहरण देखिए। लास्ट उदाहरण में मैंने आपको सेकंड वाला बड़ा बताया था, इसको शॉर्ट करके बता रहा हूं। तो ये कह रहा दो पांचों को एक बार फेंका जाता है, दोनों पांचों पर संख्या 7 आने की प्रार्थना, ये मैंने आपको बता दिया है आगे। तो देखो आज इतना ही काफी है, कल फिर हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। 18.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। उदाहरण सब समाप्त हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 18.1 का, एक पांचे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो एक पांचे को फेंकने पर यहाँ ऑप्शन आएंगे भाई 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकती है। ये प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं इसको, प्रतिदर्श समिष्ट। प्रतिदर्श समिष्ट का मतलब ये है कि पांचे को फेंकेंगे तो ये चीज़ इसमें नज़र आएंगी। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने? 6। कुल परिणाम 6 हैं। और संभावित परिणाम कितने होंगे? संभावित अनुकूल परिणाम, संभावित अनुकूल परिणाम, इसको हम NA से इंडिकेट कर लो। चलो इसको NS से, इसको NS से प्रदर्शित करो। और ये संभावित अनुकूल परिणाम में ये कह रहा है, इसमें 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़े अंक 2 हैं, तो 2 आएगा। तो यहां लिखेंगे PA NA/NS, ऐसे लिखेंगे। तो 2/6, तो 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 आएगा। तो ये किसकी प्रायिकता है? ये प्रायिकता है 4 से बड़ी संख्या आने की, पांचे पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो चलो एक और देख लो। ये कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों चित्त आने की प्रायिकता बताओ। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो एक पांचे को 2 बार उछालने पर, एक पांचे को, एक पांचा नहीं है सिक्का है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो ये आएंगे भाई हेड टेल। एक बार उछालेंगे तो फिर हेड टेल, दूसरी बार उछालेंगे तो इसका गुणा करो हेड का इसमें, तो ये आएगा हेड हेड और हेड टेल। अब टेल का इसके और इसके, तो टेल टेल आगे आ जाएगा, टेल हेड और टेल टेल। तो ये कह रहा है दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो यहां देखो ए है हमारा दोनों बार चित्त आना। ए प्रदर्शित कर रहा है दोनों बार चित्त आना। तो नंबर ऑफ ए का मतलब होता है संभावित परिणाम। संभावित परिणाम होंगे ये दोनों बार चित्त एक है। और कुल परिणाम को हम NS से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल परिणाम है 1 2 3 4। तो लिख दो यहां दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। सिक्के पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता।
तो यहाँ लिख दोगे NA/NS, तो ये 1/4 आएगा। ठीक है, ऐसे हमें ये सवाल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल ये चैप्टर संपन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें 11 क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज के मैंने सभी उदाहरण और 2 क्वेश्चन ये बता दिए, बाकी का कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अच्छी तरह से देख लो, किसी की भी प्रायिकता निकालते हैं तो वो संख्या ऊपर आती है और कुल संख्या नीचे आती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।